आनंदित रहना एक चॉइस है। ये मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों के भार आकर अपनी बाइबल को उठा लो और कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरे लिए है। मैं इस पर अपना मन लगाऊंगा और इसे दिल में बसाऊंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे, क्योंकि मैं इनका प्रचार भी करूंगा। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरा चंगियाई में बने रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ कर दो जितनी ताकत हाथों में। सब लोग बैठ जाओ, अपने हाथों को उठा लो और कहो परमेश्वर से कि तेरे वचन के बिना मैं कुछ नहीं हूं। आमीन। तारीफ करो जोर से। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मसीह में, वैसे वैसे जो परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा की जो रेवलेशंस है मेरी लाइफ में, वो बढ़ रहे हैं। और मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं मसीह में जी रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं जब दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर से मिल रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, देशों के मुखियाओं से बात कर रहा हूं, तो एक चीज को मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो परमेश्वर ने इस चर्च को ग्रेस दी है, वो रियली आप नहीं फाइंड करेंगे। परमेश्वर ने पूरी दुनिया में आप रेयरली फाइंड करेंगे ऐसी ग्रेस। आप लोग दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे और पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन जो हाई होता है एम्बेसडर, उसे हाई ऑफिसर क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर, हाई कमीशन में जो होते हैं, तो उनको वो बता रहे थे जब मैं उनसे मिल रहा था कि डू यू नो दिस पास्टर, ही हैज 7 लाख मेंबर्स इन इंडिया इन चर्च। वो कह रहा था 700,000, दैट्स टू मच। क्योंकि वहां फॉरेन में अगर हमें 2,000 बंदे की चर्च बनानी है तो 2,000 कार पार्किंग चाहिए, सिस्टम चाहिए। यहां पे अगर मुझे 10,000 बंदा और एंटर करना है, कुछ नहीं चाहिए, टेंट लगाएंगे, एंटर कर देंगे। परमेश्वर ने पिछले दिनों में मैंने अपनी टीम को बुलाया और मैंने कहा कि हमें अभी तैयारी करनी है, क्योंकि जो टाइम है वो आ चुका है। कि 25,000 जो चेयर्स हैं वो चर्च में लगाई जाएं। और वो बहुत नजदीक है 25,000 चेयर्स के। हम सिर्फ चेयर्स 25,000, नीचे बैठे वो लोग नहीं गिन रहे, हम सिर्फ चेयर्स की मैं अभी बात कर रहा हूं। और जब मैं इन टीम से बात करके अपने प्रेयर रूम में अपने प्रार्थना के लिए, मैं प्रार्थना में कोई विषय मेरे पास होता नहीं इतना,
लोगों के लिए प्रेयर करना, देशों के लिए प्रेयर करना, बीमारों के लिए प्रेयर करना। मेरा पर्सनल विषय सॉर्टेड आउट है मेरी लाइफ। कोई ऐसा पर्सनल विषय नहीं है जिसके लिए मैं चिंतित हूं या मुझे चाहिए। तो मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें 25,000 की नहीं 50,000 शेयर की तैयारी करनी। तो चर्च ने पीछे एक जगह है 5.5 एकड़ एक और 2.5 एकड़ एक, 8 एकड़ टोटल, जो ओवरफ्लो जहां लगता है हीलिंग हॉल, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे एक और जगह है। तो वहां पे टोटल वो जगह मिला के और इस हॉल को और लंबा इधर और पीछे किया जाएगा। तो आपको प्रेयर करनी है क्योंकि हर एक चीज अगर हॉल पीछे ओवरफ्लो भी बनाना है तो करोड़, लाखों नहीं करोड़ों का खर्चा है। लेकिन बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा 50,000 चेयर्स, और अभी भी लोग 60% 70% नीचे बैठे होंगे 50,000 चेयर लगने के बावजूद भी। तो ये अपने आप में दुनिया की पहली चर्च होगी जो हर संडे 50,000 चेयर कैपेसिटी के साथ है, और फिर भी लोग जो हैं वो नीचे बैठे हैं ज्यादातर। क्योंकि अगर मैं मान लो चर्च में आया हूं आज, तो मैं भी नीचे बैठना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये इंडियन हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो कभी कभी मुझे चेयर पे बैठना अच्छा लगता है। तो ना तो चेयर वाले कम आत्मिक है ना नीचे वाले कम आत्मिक है, जस्ट चॉइस है कि आपको कहां कंफर्ट है जहां आप बैठकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकें और वचन पढ़ सकें। लेकिन मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि 25,000 चेयर्स और खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम्हें 50,000 चेयर्स और जो नीचे लोग बैठेंगे उनकी तैयारी करनी है। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो साल्वेशन, जो मुक्ति परमेश्वर जिस आत्मा को आपके बीच में भेज रहा है, आज भी जब मैं आया तो परमेश्वर ने आपको क्या कहा? अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, मोहल्लों के लिए प्रार्थना करो। आप किसी को ब्लेस करते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। कहां से शुरू हुआ यह खाना खिलाना? जीसस क्राइस्ट के समय पे शुरू हुआ यह खाना खिलाना, जब 5 रोटियों को 20,000 लोगों को खिला दिया गया, जिनमें 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां बच्चे मिला के 20,000 की गिनती थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा इस नाशमान भोजन के लिए प्रयत्न ना करो। परमेश्वर ने कोई उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी उस खाने की, उस लंगर को। परमेश्वर ने कहा आत्मा की ओर ध्यान दो। आत्मा तुमसे क्या कहता है? लंगर खाया ठीक है, शरीर को ताकत मिली, परमेश्वर का गुण गाओ और आत्मा की बातों की ओर ध्यान दो। लाखों मील्स हैं जो चर्च हर महीने फ्री लोगों को देती है, लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं है। आपको मालूम है चैरिटी चलती है, घर बनाए जाते हैं, विडोज को राशन होता है, फीस लोगों की पे होती है, मेडिकल एक्सपेंस लोगों के पे होते हैं। बट ये छोटा हिस्सा है, चाहे बड़े लेवल पे की जा रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा है किसी की रूह को बचाना। आप किसी के शरीर को ब्लेस करते हैं, कितनी देर तक? इस दुनिया में जब तक है तब तक ही उसका असर है, लेकिन ऊपर का जो लाइफ है, ऊपर की जो जिंदगी है, वो कहीं अधिक लंबी, लाखों करोड़ों साल लिखा अनंत जीवन तक तू इसका फल भोगेगा, या तो अनंत जीवन तक तू ऊपर जाके शर्मिंदा रहेगा क्योंकि तूने परमेश्वर का काम नहीं किया और तू परमेश्वर के नाम में सेव नहीं हुआ, या तो अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में आनंद को भोगेगा। क्योंकि यही एक धर्मी का हिस्सा है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन, जिस तरह परमेश्वर मरता नहीं, उसने आपको अनंत जीने के लिए बनाया है। तो किसी को ऐसा ब्लेस करना कि वो अनंत जीवन तक जिए, ये बड़ा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने ये भी कहा कि अगर कोई भूखा है तो उसे खिला। क्योंकि मैं कहूंगा मैं जेल में था, तू मुझसे मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया, और हम कहेंगे प्रभु हमने तुझे कब खिलाया? प्रभु कहेगा तुमने छोटों के साथ जो किया तुमने मेरे साथ किया। जीसस क्राइस्ट ने हमें ये चैरिटी करने के लिए भी इनकरेज किया है, लेकिन उसने सबसे पहले कहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेके अंत तक जो मैंने तुम्हें बातें माननी सिखाई हैं उन्हें मानना